हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मैथ की वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शाम के 7 बजे मैं आप लोगों को एक अल्टरनेटिव वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं, जिसमें यूपीएस के स्पेशल चलती है एक दिन और एक दिन चलती है आपकी मैथ। तो आज मैथ का टर्न है, तो मैथ की क्लास होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम कर रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मैथ की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाता रहूं, ठीक है। ये वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आराम से देख सकते हैं। 15 क्वेश्चंस आएंगे मैथ के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, और मैं 15 ही क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो आप लोग जरूर से देख सकते हैं, क्योंकि मैथ का जो स्टफ है वो आपका यूपी जेल वार्डर में भी कम है। लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मैथ के, तो इसलिए ही मैं इतने ही क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में दिया, वर्गों का योग उनके 126 है। तो संख्याएं बताओ। अब देखो, तीन संख्या में 1 2 3 ये संख्या है। पहली संख्या को हमने मान लिया कि पहली संख्या हो जाएगी 1x, दूसरी 2x, तीसरी हो जाएगी 3x। तो इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग, क्या, वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा 4x², तीसरी संख्या का वर्ग हो जाएगा 9x², बराबर में कितना हो जाएगा 126। इन सबको जोड़ दो, 9 4 13 और 1 14, यानी कि 14x² बराबर में कितना हो जाएगा 126। 14 से काट दो 126 को, तो 14 ही नम्मा 126। तो x बराबर में कितना आ गया 3। तो वो कह रहा है संख्याएं क्या होंगी, बस 3 का मल्टीप्लाई करवा दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो जाती है, तो उसने कम किए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। कितने की, 10 की कमी हो जाती है। कितने में से 10 की ही कमी, प्रारंभिक वेतन पे कितने की कमी कर दे, तो कमी है तो माइनस का 10% इंटू में 100% पूछा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10/90 इंटू में 100%। जीरो से जीरो तो कितना हो जाएगा 100/9। 100/9, 100/9 को हम सही बटे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि x का x% 36 हो, देखो x का x% तो नीचे 100 बढ़ गया, तो कितना हो 36 हो, तो x का मान बताओ। तो देखो x² हो जाएगा जी, x² और 100 को यहाँ भेज दो, तो x² बराबर में हो जाएगा 3600, और 3600 किसका वर्ग होता है 60 का, तो क्या हो जाएगा 60, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में उसे 20% हानि पर 480 में बेचा, ठीक है। वो लाभ पर तो बेचना चाहता था, लेकिन उसने वास्तव में हानि में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने मूल्य में बेचना था। चलो भैया, देखो उसने एक्चुअल में क्या करा, वास्तविकता में तो 20% हानि पर बेचा, तो यानी कि जब 20% हानि पर बेचा तो यानी कि 80% में बेचा, और जब बेचा तो उसे 480 रुपये प्राप्त हुए। देखो, एक जीरो से एक जीरो, 8 × 45, 8 × 48, तो उसका क्रय मूल्य तो कितना था 600, लेकिन वो उसको 20% लाभ पर बेचना चाहता था। तो देखो, 600 पे जब 20% लाभ पर बेचता, वो 120% बटे में 100, दो जीरो से दो जीरो, 12×72, तो कितने रुपए उसे प्राप्त होते 720 रुपये, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 42 का, है ना। लेकिन वो कह रहा है इस वस्तु को कितने मूल्य में बेचना था, तो 720 रुपये में बेचना था उसे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 23% छूट देकर भी 10% लाभ कमा लेता है, ठीक है। यदि एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपये हो, तो उस वस्तु की विज्ञप्ति कीमत कितनी रही होगी, ये हमसे पूछा गया है। विज्ञापित कीमत का मतलब है एमपी मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य हमसे पूछा है ना। क्या पूछा है, अंकित मूल्य। तो देखो, हमने मान लिया अंकित मूल्य एक्स है, ठीक है, और उसने क्या करा कि 23% छूट देकर 10% का क्या कमाया, लाभ कमाया। तो हम निकाल ले रहे हैं यहाँ से एसपी, एसपी बराबर में क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, और 23% की छूट दी तो 77/100, तो आपका एसपी तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब मुझे कह रहा कि वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपये रहा। अब देखना, जब वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपये रहा, और क्रय मूल्य बराबर में क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस के, क्रय मूल्य बराबर में होता है विक्रय मूल्य माइनस के लाभ, क्योंकि लाभ बराबर में होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। तो लाभ को उस तरफ ले जाएंगे, विक्रय मूल्य को यहाँ ले आएंगे, तो विक्रय क्रय मूल्य बराबर में हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस के लाभ। तो आपका सीपी निकल जाएगा कितना 77x/100, और माइनस के 56 क्या था लाभ, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका सीपी, यानी कि क्रय मूल्य।
जब आप सीपी निकाल लोगे और सीपी निकाल लोगे आप, या सीपी क्या निकालना है, हाँ ठीक है, सीपी आपका यहाँ पर रहेगा इतना। अब आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ से आप एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा ये, 77x माइनस के 5600 बटे में 100, यही रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, बटे में 100। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि उस वस्तु की विज्ञापित कीमत कितनी होगी, यानी कि हमें क्या निकालना है, इसका अंकित मूल्य हमको फाइंड आउट करना है। देखो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आया, 77x माइनस के 5600 बटे में 100, यही है। अब देखना इस पर 10% का लाभ हो रहा, अगर हम इस पर 110% लिख दें बटे में 100, यानी कि 10% का लाभ जैसे ही ऐड करा तो ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया कि नहीं बन गया, बताओ एसपी बन गया कि नहीं बन गया। और एसपी हमारे पास कितना था, 77x बटे में 100, बस बन गई समीकरण। इसको सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है एक्स का, और एक्स की ही वैल्यू क्या होगी आपकी, मार्क प्राइस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो करना भैया घर पे, क्योंकि मैं आपको 50 बार बोल चुका हूँ कि मैथ केवल आप लोगों को प्रैक्टिस से आएगा। 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने के लिए साधारण ब्याज 2.52 है। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो देखो पहले तो आप साधारण ब्याज देख लो, 2.52 है। ठीक है, कितने 1600 रुपये पर, कितने समय दिया है आपका, 2 वर्ष, और कितना 3/12। अब सोचोगे 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा, क्योंकि भैया हमें वर्ष में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये 3 महीने दिया। इनटू में कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, बटे में 100। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 3 से ये चला जाएगा 4 बार तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/4, 4 का मल्टीप्लाई हम 100 में करवा देंगे, बस आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7%, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सॉल्व आपको खुद करना है, मैं सारी इक्वेशन आपको बना करके दे रहा हूँ, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 50,000 का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 8, दूसरे वर्ष के लिए 9 और तीसरे वर्ष के लिए 10% हो। देखो जब अलग अलग ब्याज की दर दी हुई हो और हमसे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको अमाउंट निकालना है। ए बराबर में होता है P(1 + R/100 की पावर n)। ठीक है, तो देखो पहला तो आपका क्या दे दिया, P की वैल्यू दे दिया है कितनी, 50,000 ये दी है। देखो 1 प्लस पहले वर्ष की दर कितनी है, 8/100 की पावर 1, क्योंकि पहले वर्ष की है। दूसरी वर्ष की कितनी हो जाएगी, 1 + 9/100 की पावर 1। तीसरे वर्ष की कितनी हो जाएगी, 1 + 10/100 की पावर 1। बस आपको ए की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। जैसे ही ए की वैल्यू आए तो सी आई बराबर में लगा देना ए माइनस के पी, यानी कि ए की वैल्यू जो भी आए उसमें से 50,000 को घटा देना, तो आपका सी आई यानी कि चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। तो घर पे ही करना पड़ेगा, सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, 50 बार बोल चुका हूँ। राघव, सुमन व नरेंद्र 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार करते हैं। ठीक है, 4 महीने के बाद राघव अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। ठीक है, उसके 8 महीने के बाद 2,024 रुपये के कुल लाभ में राघव राघव का कितना हिस्सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है भैया, ये लगाई आपकी राघव ने, ये लगाई आपकी सुमन ने, ये लगाई आपकी किसने, नरेंद्र ने। अब क्या किया कि राघव जो है 4 महीने के बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। तो देखो राघव की पूंजी ये है, तो उसने 4 महीने तक तो अपनी पूरी पूंजी लगाई। जैसे ही 4 महीने खत्म हुए तो अपनी पूंजी आधा हिस्सा निकाल लिया। देखो आधा हिस्सा निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4, एक्स बटे में 4 निकाल लिया। और एक्स बटे यानी कि आधे ही हिस्से को 8 महीने के लिए तो लगाया होगा उसने, बताओ कि नहीं लगाया होगा, लगाया। तो ये हो जाएगा x/8। अब मुझे कह रहा है आधा हिस्सा निकाल लेता है 8 महीने के बाद, सॉरी 8 महीने का तो पूरा दिया ही है। 8 महीने के बाद, उसके 8 महीने के बाद, अच्छा उसके 8 महीने के बाद 2024 के कुल लाभ में राघव का किस्सा हिस्सा क्या होगा। ठीक है, उसके 8 महीने के बाद पूछा है, जबकि वर्ष का अंत का ही लाभ दिया हुआ है जी। समझ रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। कुल लाभ दिया है 224, ठीक है ना। तो यहाँ से राघव का पहले क्या निकाल लो, अनुपात। देखो क्या था, एक्स बटे में तो इंटू में 4 था, और यहाँ पर था एक्स बटे में 4 इंटू में 8। तो बस पहले निकाल लो, 2 से जाएगा जो 2 बार, 4 से जाएगा कितने बार, 2 बार।
2x, ये कितना बचेगा 2x यानी कि 4x, राघव की पूंजी आ गई 4x। अब देखना 12 महीने के लिए लग रहा, और 1/3 इसने लगाई, तो 1/3 का 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4 = 12, इसकी भी कितनी, सुमन की भी 4x हो जाएगी, 4 से कर दोगे 3x, तो यानी कि नरेंद्र की 3x आ जाएगी। इनकी पूंजी का अनुपात आ गया। अब कुल लाभ हमको दिया है 2024, ठीक है, और हमसे किसकी पूंजी पूछी है, जल्दी बताओ। राघव का भाग हमसे पूछा है, तो राघव क्या है, पहले वाला है ना, तो कितना हो जाएगा देखो, 4x में, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस में 3x, 4 4 8 और 3 11, तो 11x इंटू में कितना हो जाएगा 2024। बस अब इसका डिवाइड कर लो, x से तो x चला जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 दूनी तो 22, ज़्यादा चला जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 11 8 88 हो जाएगा, 11 8 88 होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 11 8 88 हो गया, कितना बचा 4, 11 चौके 44, 184 का मल्टीप्लाई 4 में करवाओ, 4 चौको 16 की 6 हासिलाई 1, 8 चौको 32 और 1 33 की 3 हासिलाई 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है ना, नहीं भैया 4 एकम 4 और ये 7 हो जाएगा, 3 पड़ेगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 736। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 736, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे। तो ये तो मैंने पूरा करवा दिया, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। दो संख्याओं का औसत जो है वो m है। अब इसका योग निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, योग जाहिर सी बात है 2m हो जाएगा। एक संख्या उसमें से n है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखो एक संख्या यानी कि x और y में से एक संख्या तो n दे दी, दूसरी y वाली संख्या पूछी है, तो ये हो जाएगा n प्लस में y अपॉन में 2 बराबर में 2m। ठीक है, दो संख्याओं का, सॉरी 2m नहीं, यहाँ पर m होएगा, क्योंकि मैंने योग तो पहले निकाल लिया, तो यहाँ पर m होएगा। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करवाओगे तो कितना हो जाएगा, तो n प्लस में y बराबर में 2m, तो y की वैल्यू निकालना है, तो 2m माइनस के n, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2m माइनस के n, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग काम करते हैं और क्रमशः वे 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए आराम करता है और उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ठीक है, तो वे कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, 9 और 8 दिन में करते हैं काम, कौन, ए और बी। जब भी बारी वाली वाला सवाल आ जाए तो आपको कुछ कुछ नहीं करना है, 9 और 8 का ले लेना है एलसीएम। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 36 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। अब देखो वो कह रहा है ए काम को प्रारंभ करता है, ए काम को क्या करता है प्रारंभ। 36 एलसीएम आया, ए कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। ए ने प्रारंभ किया पहले दिन, 9 का डिवाइड करो 36 में, तो ए पहले दिन 4 काम कर लेगा। फिर अगले दिन बी आएगा, तो 12, 9 चौके 36, 12 तिया 36। बी अगले दिन कितने काम कर लेगा 7 काम कर लेगा, यानी कि 2 दिन में 7 काम हो रहा है। हमारे पास है 36 काम, 2 दिन में हुए 7 काम। ठीक है, टोटल काम कितने हैं 36। तो देखो यहाँ पर 18 का मल्टीप्लाई करवा दें, सॉरी यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करवा दें साथ में, कि ये 36 के आसपास पहुंच जाए। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई करवा दो, 7 पन्ना 35, और यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन में 35 काम हो गए। 10 दिन में कितने काम हो गए 35 काम हो गए। ठीक है, कितने दिन में 10 दिन में। अब देखना 10 दिन में 35 काम हो गए, बचा काम कितना है, एक काम तो बचा है, क्योंकि हमारे पास टोटल 36 काम थे। अब जब 11वें दिन जो बारी आएगी वो किसकी आएगी, ए की आएगी ना। और ए एक दिन में एक्चुअल में कितना काम कर रहा था, जल्दी बताओ। और 9 काम कर रहा था, ये कितने काम कर रहा था 9 काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, जल्दी बताओ। तो भैया यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, मैंने हर तरीके से चेक कर लिया, समझ रहे। क्योंकि देखना 2 दिन में आपके काम हो रहे थे कितने 7, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करवा दिया, 10 दिन में हो जाएंगे आपका। और 7 का मल्टीप्लाई करवा दिया 5 में, 7 पन्ना 35, तो 10 दिन में 35 काम हो गए। और टोटल 36 एलसीएम आया, तो 36 काम थे। अब बचा कितना, एक ही तो काम बचा। और 11वें दिन जब बारी आएगी तो एक ही बारी आएगी, और ए एक्चुअल में कितने 9 दिन में कर रहा था, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 सही 1/9 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन लगा लो, यहाँ पर 9 कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 120 और 80 मीटर है, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हैं 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। देखो मैंने आपको बताया दो रेलगाड़ियां, इनकी लंबाई दी है, तो लंबाई तो आपकी ऐड हो जाती है। अब एक ही दिशा में चल रही तो चालें घड़े आएंगी। ठीक है, अब क्या निकालना है, समय निकालना है। तो ये कितना, देखो ये है मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये 5/18 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखना 120 और 80 हो जाएगा 200, और 18
पहुंच जाएगा ऊपर। ये 18 पहुंच गया। बटे में कितना है, 5 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 50, ये काट देंगे, जीरो से जीरो का कट गया, 5 चौके 20, 18 चौको कितना होगा 72, 72 सेकंड में ये क्या कर लेंगी, एक दूसरे को पार कर लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के 210 मीटर लंबे तथा 150 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में लंबाई और चौड़ाई के समांतर ठीक मध्य में 25 मीटर चौड़ी दो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, तो सड़क का क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन नंबर 50। सड़क का हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल। ऐसे क्वेश्चंस आपने कई बार करे होंगे, तो बताओ, खुद करके बताओगे इस क्वेश्चंस को। कुछ नहीं करना है आपको, 25 मीटर चौड़े और 25 एक इसके लिए एक अगर मैं ट्रिक बताऊं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, यहाँ पर वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन कोशिश करना खुद करने की, ठीक है ना। खुद करो ये क्वेश्चंस। चलो हटाओ। 20 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, देखो 20 लड़के M1 8 घंटे, H1 9 मीटर, 9 मीटर ये काम है 18 दिन में, तो 18 का मल्टीप्लाई M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर में 16 लड़के, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है, 25 दिन में कितने घंटे काम करेंगे, बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। समझ रहे हैं, केवल और केवल सॉल्व करना है अब। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 घंटे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित अपने घर से स्कूल के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है और 3 घंटे प्रति घंटे की चाल से चलकर नियत समय में 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। जल्दी बताओ। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप क्या करा करो, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो x/4 प्लस में x/में कितना हो जाएगा 3, सॉरी x/4, इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप क्या करा करो, दूरी मान ली हमने x, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x/3 माइनस के x/4 बराबर में 10 मिनट पहले पहुंच रहा और यहाँ 10 मिनट बाद में पहुंच रहा। जब पहले और बाद की कंडीशन आए तो दोनों मिनटों को जोड़ दो, बटे में 60 से डिवाइड कर दे रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ किलोमीटर प्रति घंटे में और ये मिनट में था, इसलिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसको 12 एलसीएम ले लोगे, 4 3 चौके 12, 4 तिया 12, यहाँ पर x बचेगा केवल, और यहाँ पर 1/3 बचा, बचा कि नहीं बचा, जल्दी बताओ। 3 से 12 जाएगा 4 बार, 3 चौके 12, तो x बराबर में कितना आ गया 4, यानी कि दूरी कितनी थी 4 किलोमीटर की। लास्ट क्वेश्चन, 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं निकालो और उनका योग लिख करके जोड़ दो, तो ये संख्याएं आपको पता, देखो जैसे 50 के बाद 53, 59, 61, 67, फिर 71, फिर 73, फिर 79, फिर 83, फिर 89, लो सारी संख्या मैंने आपको बता दी। अब इनको ऐड करना है आपको, जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 635 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था मैथ का टेस्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबी जरूर बन गई होगी क्योंकि आज एक्सप्लेनेशन देने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।